हेलो एवरीवन, आज है 15 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बंधन बैंक के बारे में। देखिए, बंधन बैंक के आज नतीजे आए हैं और वो नतीजे कैसे हैं उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बंधन बैंक अभी 350 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की बात करें तो एक महीने में 30% का बहुत ही दमदार ग्रोथ है। 260 रुपए के लेवल से शेयर सीधा पहुंच गया था 395 रुपए पर। लेकिन पिछले कुछ दिनों से शेयर में गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में बंधन बैंक में 36% की गिरावट है। 625 रुपए के ऊपर शेयर था, ऐसी गिरावट आई कि 150 रुपए तक भी चला गया। लेकिन उसके बाद एक बढ़िया रैली आई, तकरीबन 400 रुपए मतलब 395 रुपए तक शेयर पहुंचा। लेकिन अब गिरावट का दौर भी यहाँ पर चल रहा है। पिछले 3 साल की मैं बात करूं तो पिछले 3 साल में बंधन बैंक में डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 2018 में इसका आईपीओ आया था। तब से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो 730 रुपए तक का हाई है और 150 रुपए तक का लो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लार्ज कैप स्टॉक है, 58,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 2 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 60.95% की होल्डिंग है। एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है, म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी कम की है, यहाँ पर ये देखने वाली बात है। एफआईएस के पास 14.51% की होल्डिंग है, जो पहले पिछले क्वार्टर मतलब मार्च क्वार्टर में 13.05% की मतलब 1.46% की होल्डिंग एफआईएस ने बढ़ाई है। लेकिन म्यूचुअल फंड ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग को कट डाउन किया है, आधी होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने ऑलमोस्ट गिराई है। 2.75% की जो होल्डिंग थी वो 1.70% है, मतलब 1.05% की बहुत बड़ी होल्डिंग यहाँ पर म्यूचुअल फंड ने गिराई है। ये हमें याद रखना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर हाथ नहीं डाला है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है, जिनके पास 60.95% की होल्डिंग है। हालांकि एक भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर के द्वारा। 18 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है, 456 जितने एफआईएस यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो भैया बहुत बड़ी कंपनी है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड HDFC लिमिटेड, जिनके पास 9.90% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 4.92% है। यहाँ पर देखिए तो डिविडेंड भी पे कर है, 30% का डिविडेंड, मतलब पर शेयर आपको यहाँ पर 3 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है। और पिछले साल जून महीने में ये डिविडेंड पे किया था। अभी इस साल कोई डिविडेंड नहीं पे किया है और ना ही से कोई अनाउंसमेंट हुई है। बंधन बैंक के बारे में देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी काफी शानदार है। पी अभी भी थोड़ा सस्ता है, 19.32 है, जबकि इंडस्ट्री पी 24.79 है। बुक वैल्यू 72 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 5.03 है, ईपीएस 18.78 है। डिलीवरीज तकरीबन 24 के आसपास देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 93% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। मतलब 95% लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। उनका कहना है कि खरीदारी करो, खरीदारी किए तो बने रहो, डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बार जो नतीजे आए हैं वो मुझे उतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन उतने बुरे भी नहीं है, एवरेज मैं इसको मानूंगा। नेट प्रॉफिट 517 करोड़ का है, कम है। पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे या फिर पिछले साल से कंपेयर करेंगे, नेट प्रॉफिट कम है। मार्च क्वार्टर में 517 करोड़ का इनको मुनाफा हुआ, जबकि पिछले क्वार्टर में 731 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल 650 करोड़ का प्रॉफिट था। तो काफी कम है। इवन सितंबर में भी 971 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में तो 803 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो इससे पहले कंपनी तकरीबन 700 से 900 करोड़ का मुनाफा करती थी, इस बार 500 करोड़ पे वो आके अटक चुकी है। तो कम जरूर है, लेकिन कोरोना के पेंडेमिक में इतना जो मुनाफा हुआ मुझे नहीं लगता कि कोई उतना बुरा ये प्रॉफिट है। उसके साथ साथ नेट एनपीए और ग्रोस एनपीए में काफी बढ़िया सुधार देखने को मिला है। ग्रोस एनपीए पहले 1.93 था, अब 1.48 है। नेट एनपीए पहले 0.81 था, आज 1.50 है। तो काफी हद तक यहाँ पर ये चीजें कंट्रोल में देखने को मिली है। यहाँ पर देखिए प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग गिराई है, 82.26% की होल्डिंग 60.95% है। लेकिन एफआईएस ने एक बहुत बड़ी होल्डिंग अपनी बढ़ाई है। हर क्वार्टर में एफआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है, 6.91% की होल्डिंग 14.51% के आसपास देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर म्यूचुअल फंड की देखें तो 1.53% की होल्डिंग 1.70%। तो आपको पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो इंक्रीज जरूर हुआ, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से अगर कंपेयर करेंगे तो कंटिन्यूअस म्यूचुअल फंड यहाँ पर अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। 3.51% था, बाद में 2.75%, अब 1.70%।
तो म्यूचुअल फंड यहाँ पर कंटिन्यूअसली बिकवाली कर रहे हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर जरूर है। और ये लेटेस्ट डेटा है जून 2020 के क्वार्टर का, ये लेटेस्ट डेटा है। नतीजे आए हैं, अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं, लेकिन बंधन बैंक मुझे नहीं लगता कि एक दमदार शेयर है जिसमें आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो जैसे कि मैं कहता हूं कि अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी करनी है तो आपकी पहली चॉइस HDFC बैंक होना चाहिए। दूसरी चॉइस आप ICICI बैंक को चूज कर सकते हैं। तीसरी चॉइस आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले सकते हैं। बंधन बैंक मेरी उस लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बैंक अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना रिटर्न आपको जो तीन बैंक के बारे में मैंने बताया उसमें मिल सकता है, उससे कम रिटर्न आपको बंधन बैंक में मिलेगा। तो मेरी तरफ से बंधन बैंक को अवॉइड करने की सलाह है। आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में खरीदारी करनी ही है तो आप HDFC, ICICI या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कंसिडर कर सकते हैं। बंधन बैंक एक हाईली रिस्की शेयर है और उसलिए मैं इसको अवॉइड करने की सलाह दूंगा। और मुझे लगता है कि जितना रिटर्न आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ICICI या फिर HDFC में मिलेगा उतना आपको बंधन बैंक में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो शॉर्ट टर्म में शायद बंधन बैंक बाजी ले जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे तो बंधन बैंक में मुझे उतना दम नहीं लगता जितना मुझे HDFC या ICICI में देखने को मिल रहा है। तो बाकी मर्जी आपकी है, मेरी तरफ से अवॉइड करने की सलाह है। खरीदारी की है और लॉस में हो तो बने रह सकते हो, प्रॉफिट में हो तो चाहो तो यहाँ से अगर शेयर थोड़ा सा बाउंस बैक करता है तो और ज्यादा प्रॉफिट अगर आपको हो तो आप यहाँ पर बेच के एग्जिट कर सकते हो। लंबे समय के लिए मैं यहाँ पर होल्ड करने की सलाह नहीं दूंगा। लंबे समय के लिए अगर आपको चूज करना है तो मेरे हिसाब से आपको SBI या फिर HDFC में मूव करना चाहिए। इवन ICICI भी काफी बढ़िया आपके लिए बाय हो सकती है। तो इसी साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर, शेयर करें। अगर आप चैनल पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और बंधन बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।